Hello guys, this is Zoologist AK and I'm here with another video in which I'm going to talk about telomerase replication. telomerase क्या होता है? एंड होता है, लीनियर जो क्रोमोसोम होता है उसका एंड होता है हमारा टेलोमेर। तो इसमें क्या होता है, हमारा रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं तो उनका रेप्लिकेशन कैसे होता है, क्योंकि जो टेलोमेर होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं डीएनए को या क्रोमोसोम को। और डीएनए क्रोमोसोम में जो जिसमें हमारा डीएनए बाइंड होता है हिस्टोन प्रोटीन से, उसको डिग्रेड होने से, उसकी रिकम्बिनेशन होने से और उसके एंड को फ्यूज होने से, किसके क्रोमोसोम के, उसको प्रिवेंट करते हैं ये टेलोमर। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मोलिकुलर बायोलॉजी और इन आवर सेल और इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। पर जो टेलोमेर है उनका रेप्लिकेशन भी सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जिसके थ्रू टेलोमेर की लेंथ को मेंटेन किया जाता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेलोमेरेज रेप्लिकेशन। Before understanding the replication of this telomere, let us understand कि जो लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं वो क्यों नहीं सिंथेसाइज कर पाते एक्सट्रीम एंड को, टेलोमेर को, लीनियर क्रोमोसोम के। ऐसा केस हमारे लीडिंग स्ट्रैंड में तो नहीं होता है, पर लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो एंड पॉइंट को नहीं सिंथेसाइज कर पाते, क्योंकि जो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क है, उसके बाद यहाँ पे हमारा सिंथेसाइज हो गया है। पर यहाँ पे जब हम ये लीडिंग स्ट्रैंड हमारा सिंथेसाइज हो गया, पर जो लैगिंग स्ट्रैंड जब सिंथेसाइज हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि रेप्लिकेशन के टाइम पे जब लैगिंग स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन मशीनरी एंड पॉइंट पे रिच करती है, लास्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट पे रिच करती है, क्रोमोसोम के एंड पॉइंट पे रिच करती है, तो सम पॉइंट पे क्या होता है, प्राइमेज सुफिशिएंटली स्पेस नहीं दे पाता सिंथेसाइज करने के लिए किसको, न्यू आरएनए प्राइमर को। जैसे कि हमें पता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। तो जब न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है तो उस टाइम पे हमारे आरएनए एज ए प्राइमर एक्ट करता है, क्योंकि उसके पे 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसपे आके न्यू जो डीएनटीपीज होते हैं उनकी अल्फा फोस्फेट के साथ फोस्फेट ग्रुप डाइफोस्फेट ग्रुप जो बना के फोस्फोडाइएस्टर ग्रुप बॉन्ड फॉर्म करके वो क्या करते हैं, एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू न्यू डीएनटीपीज डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट हमारे आके बाइंड होते हैं और वो जो नया स्ट्रैंड है वो एक्सटेंड करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लास्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट है वो स्पेस नहीं दे पाते किसको, प्राइमेज को। प्राइमेज क्या होता है, हमारा एंजाइम जो क्या सिंथेसाइज करता है, आरएनए प्राइमर फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू एक्सटेंड दिस आरएनए प्राइमर बाय बाइंडिंग ऑफ डीएनटीपीज। तो वो नहीं दे पाते प्राइमर, तो क्या होता है, नया आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज नहीं होता। इसकी वजह से इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन होता है हमारा किसका, एंड पॉइंट का। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है कि हमारा जो लैगिंग स्ट्रैंड है और तो वहाँ पे क्या है, हमारा एंड पॉइंट इनकम्प्लीटली रेप्लिकेटेड है, जिसकी और एक शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रीजन जो है 3 प्राइम एंड पे, जो कि इसके जो किस पे होगा, ये 3 प्राइम एंड पे, ये जो टेम्पलेट की तरह हमारा डीएनए एंड कर रहा है, ये एज ए सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे रह जाएगा ड्यू टू इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन ऑफ आवर न्यू स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे जब हमारा इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन होगा तो जो डीएनए हमारे टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है उसमें जो 3 प्राइम एंड है उस पर शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रीजन रह जाता है, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है ग्रे कलर में। तो फिर क्या होता है, ये जो डीएनए प्रोडक्ट है फिर रेप्लिकेट किया जाता है नेक्स्ट राउंड में। वन ऑफ द 2 प्रोडक्ट विल बी शॉर्टन, जिसमें से एक प्रोडक्ट क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है एंड विल लेक द रीजन दैट वाज नॉट फुली कॉपीड इन द प्रीवियस राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसलिए यहाँ पे एक नए मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है जो हमारा यहाँ पे टेलोमेर को रेप्लिकेट करता है। बट मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो यूज़ करती हैं एक एंटायरली डिफरेंट सॉल्यूशन टू रेप्लिकेट द एंड ऑफ क्रोमोसोम और टेलोमेर। तो ये कैसे होता है, जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होते हैं वहाँ पे जो टेलोमेर होता है वो जनरली कंपोज करता है हेड टू टेल रिपीट्स। हेड टू टेल रिपीट्स किसके, एक टी रिच डीएनए सीक्वेंस के रिपीट। अगर ह्यूमन टेलोमेर की बात करें तो उसमें हेड टू टेल रिपीट सीक्वेंस होता है 5 प्राइम टी जी 3 प्राइम टी 3 प्राइम सीक्वेंस। और ये क्या है, बहुत सारे ये रिपीट जो है डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं और ये 3 प्राइम एंड होता है जो क्रोमोसोम का, उससे एक्सटेंड करते हैं 5 प्राइम एंड तक।
तो ये जो यूनिक स्ट्रक्चर है, यूनिक स्ट्रक्चर क्या, TTA और GGG, ये जो सीक्वेंस है ये एज ए ओराई एक्ट करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक्ट करता है, और ये किसको बाइंड करता है, टेलोमेरेज को। टेलोमेरेज एक एंजाइम है, उसको ये बाइंड करके रेप्लिकेशन करता है टेलोमर का, ना कि DNA पॉलीमरेज को ये बाइंड करेगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इस एंड को सिंथेसाइज करने का, यहाँ जैसे कि हमने पढ़ा था कि RNA प्राइमेज जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड पे स्पेसिंग नहीं दे पाता RNA प्राइमर को सिंथेसाइज करने के लिए, इसलिए वहाँ पे अनरेप्लिकेटेड जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो एज ए सिंगल स्ट्रैंड रह जाता है। तो यहाँ पे प्रोटीन जो है वो क्या करता है, प्राइमिंग करता है। प्रोटीन प्राइमिंग एज ए सोल्यूशन टू द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये प्रोटीन है जो प्राइमिंग की तरह एक्ट कर रहा है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रहा है, क्योंकि प्राइमर क्या देता है, 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप देता है, ताकि उससे आके यहाँ पे क्या हो जाए, हमारे न्यू DNTPs आके फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म कर ले। फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, ये हाइड्रोजन हट जाएगी, हमारी पायरोफॉस्फेट हट जाएगी, क्योंकि जो DNTPs होते हैं उसमें 3 फॉस्फेट होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा, और अल्फा फॉस्फेट के साथ ये जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड बना लेगी, एज ए न्यूक्लियोफिल ये अटैक करेगी और फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेगी और चेन को एक्सटेंड कर देगी। तो यहाँ पे प्राइमिंग कौन कर रहा है, यहाँ पे प्रोटीन प्राइमिंग कर रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बात की टेलोमेरेज की, जो एंड को रेप्लिकेट करता है DNA, लीनियर DNA के एंड को, जिसको हम टेलोमर बोलते हैं, उसको रेप्लिकेट करता है टेलोमरेज। तो ये क्या है, हमारा एक नोवल DNA पॉलीमरेज है जिसको हमारे एक्सोजिनस टेम्पलेट की जरूरत नहीं होती। तो लेट अस अंडरस्टैंड सम पॉइंट अबाउट टेलोमरेज। टेलोमरेज क्या है, एक रिमार्केबल एंजाइम है जिसमें बहुत सारी मल्टीपल प्रोटीन सबनेट होती हैं और RNA कंपोनेंट होता है, इसलिए ये एक अच्छा एग्जाम्पल है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का और RNPs का। RNPs मीन्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स का। अनलाइक लाइक ऑल अदर DNA पॉलीमरेज, जैसे DNA पॉलीमरेज करते हैं वैसे ही ये करता है, ये एक्सटेंड करता है 3' एंड को DNA सबस्ट्रेट के, जिस चेन को ये एक्सटेंड कर रहा है और न्यू स्ट्रैंड की फॉर्म में सिंथेसाइज कर रहा है, उस पर ये 3' एंड को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। जैसे कि हमने देखा कि प्रोटीन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप देता है और प्राइमर की तरह एक्ट करता है, तो उस पर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा 3' एंड पर, उसको ये एक्सटेंड कैसे करेगा, DNTPs को बाइंड करके, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को बाइंड करके, बाय फॉर्मिंग फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे जो RNA जैसे कि फिर मैंने बात की कि ये इसको एक्सोजिनस टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती टेलोमेरेज को। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है, इसके अंदर ही क्या होते हैं, RNA कंपोनेंट होते हैं जो टेम्पलेट का काम करते हैं और वो ऐड करते हैं क्या, टेलोमेर सीक्वेंस टू द 3' एंड ऑफ द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो हमारा टेलोमेर है वो स्पेसिफिकली इलोंगेट कर देता है 3' OH को, किसके, जो हमारा 3' पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है टेलोमेरिक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA सीक्वेंस पे, उसको ये क्या कर देता है, एक्सटेंड करता है। कैसे एक्सटेंड करता है, अपने ही RNA जो कंपोनेंट को एज ए टेम्पलेट यूज़ करके ये उसको एक्सटेंड करता है, जिसकी वजह से ये मैकेनिज्म यूजफुल ना होगी अनयूजफुल कहलाता है, और सिंथेसाइज कर देता है न्यू DNA स्ट्रैंड को जो कि सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में प्रेजेंट है ना, और जिसकी वजह से अनयूजुअल मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से न्यूली सिंथेसाइज्ड जो DNA है वो सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है। तो की क्या है इस टेलोमेरेज की, वो अनयूजुअल फंक्शन है जो किसके थ्रू रिवेल किया गया, RNA कंपोनेंट के थ्रू, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टेलोमेरेज RNA। क्या बोलते हैं, टेलोमेरेज RNA और TER, टेलोमेरेज RNA भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, TER भी बोलते हैं। ये ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि जो TER है उसका साइज़ कितना होगा, क्योंकि जो TER है ये वेरी करता है अपने साइज़ में फ्रॉम 150 टू 1300 बेसिस। तो ये 150 टू 1300 बेसिस में डिफ़र करता है, इसका साइज़ वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। In all organism, the sequence of RNA include a short region। जो सीक्वेंस होता है RNA का वो इंक्लूड करता है शॉर्ट रीजन दैट इनकोड अबाउट 1.5 कॉपीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द टेलोमेर सीक्वेंस। जो किसको कोड करता है, 1.5 कॉपी को कोड करता है, किसके, टेलोमेर सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट को। ह्यूमन के केस में ये सीक्वेंस क्या होता है हमारा 5', ये 50 नहीं है, ये 30 नहीं है, ये 5' to 3' है, ये सीक्वेंस दिखाया गया है जिसको ये इनकोड करता है, कौन, RNA।
और ये रीजन जो होता है जो आरएनए एक्सटेंड करता है वो अनील कर दिया जाता है, अनील कर दिया जाता है हमारे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे। और वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होगा, 3' एंड पे टेलोमर के। और ये जो सीक्वेंस है ये एनील कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा एनीलिंग इस तरह होती है कि जो आरएनए टेम्पलेट है वो सिंगल स्ट्रैंड में प्रेजेंट हो और एक प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन क्रिएट कर दे। एनीलिंग तो होती है जब ये आरएनए प्राइमर एक्सटेंड करता है और एक नया सीक्वेंस यहाँ पे ऐड करता है, तो उसके बाद क्या होता है, एनीलिंग होती है। पर एनीलिंग इस तरह होती है कि जो न्यू सीक्वेंस वो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन की फॉर्म में रह जाता है और वो जिस पे हमारा टेलोमरेज आके बाइंड कर जाता है। जैसे कि हमें पता है टेलोमरेज भी एक डीएनए पॉलीमरेज की तरह एक्ट करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज किस पे बाइंड करते हैं, हमारे प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन पे। तो यहाँ पे प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन कौन क्रिएट कर रहा है, आरएनए कंपोनेंट। आरएनए कंपोनेंट किसका, टेलोमरेज का। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे आके बाइंड कर जाता है प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन पे। तो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन पे जब वो आके बाइंड हो जाता है तो यहाँ पे जो पॉलीमरेज जो हमारी प्रोटीन सब यूनिट है टेलोमरेज की, जो डीएनए पॉलीमरेज का भी में भी बहुत सारी सब यूनिट होती हैं, ऐसे ही हमारे जो टेलोमरेज है उसमें भी क्या होती है, मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बात की। तो वो किसकी मेंबर हैं, डीएनए पॉलीमरेज की, जो आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज़ करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दिस सब यूनिट इज कॉल्ड टेलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और TERT। वो जो प्रोटीन सब यूनिट है जो हमारे आरएनए टेम्पलेट से डीएनए को सिंथेसाइज करेगी, उसको हम यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नाम दे रहे हैं और टेलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नाम दे रहे हैं, इसलिए टेलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज TERT का नाम दे रहे हैं। These enzyme reverse transcribe RNA into DNA instead of more conventional transcription of DNA into RNA। तो ये क्या कर रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेलोमेर का आरएनए कंपोनेंट है वो एज ए प्राइमर एक्ट कर रहा है, तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक्सटेंड करेगा और उसके बाद 3' एंड पे जब वो एक्सटेंड कर देता है तो वो आरएनए की फॉर्म में उसको एक्सटेंड करता है, तो उसको यहाँ पे टेलोमरेज प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन पे बाइंड होके एज ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे एक्ट करेगा। वो कैसे एक्ट करेगा, अपनी प्रोटीन सब यूनिट का यूज़ करके। और वो प्रोटीन सब यूनिट कैसे एक्ट करेगी, एज ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिस वजह से इसको क्या बोला गया है, टेलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। टेलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ताकि ये आरएनए से डीएनए फॉर्म कर दे। तो जो TERT है वो सिंथेसाइज करती है डीएनए टू द एंड ऑफ TERS टेम्पलेट रीजन बट कैन नॉट कंटिन्यू टू कॉपी द आरएनए बियॉन्ड दैट पॉइंट। एट दिस पॉइंट आरएनए टेम्पलेट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है डीएनए प्रोटीन से और रीएनील कर दिया जाता है लास्ट 4 न्यूक्लियोटाइड जो टेलोमेरेज के हैं। और ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है जब तक हमारा जो डीएनए टेलोमेर एंड है वो कंप्लीटली सिंथेसाइज नहीं हो जाता। तो क्या करेक्टरिस्टिक है टेलोमरेज का, ये क्या करेक्टरिस्टिक अलग है ये डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज से, यहाँ पे इंक्लूजन हो रहा है आरएनए कंपोनेंट का, द लेक को, और एक तो यहाँ पे आरएनए कंपोनेंट का इंक्लूजन हो रहा है, दूसरा यहाँ पे एक्सोजेनस टेम्पलेट की नीड नहीं है, और इसकी एबिलिटी है कि ये एंटायर सिंगल स्टैंड डीएनए सबस्ट्रेट को प्रोड्यूस करता है एज सिंगल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड सेट एज टेलोमरेज अपार्ट फ्रॉम अदर डीएनए पॉलीमरेज। इन एडिशन टेलोमरेज क्या करता है, उसकी एबिलिटी है डिस्प्लेस करने की आरएनए टेम्पलेट को डीएनए प्रोडक्ट से, ताकि वो रिपीट कर सके टेम्पलेट डायरेक्टेड सिंथेसिस इस टेलोमेरिक एंड की। और क्या होता है यहाँ पे, ये जो मीन है टेलोमेर का वो होता है यहाँ पे मेनली प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन से बाइंड करना, जो कि यहाँ पे आरएनए डीएनए जो है हाइब्रिड प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे डीएनए आरएनए डीएनए हेलिकेज एक्टिविटी भी परफॉर्म होती है। और लाइक ऑल अदर डीएनए पॉलीमरेज टेलोमेर रिक्वायर करता है एक टेम्पलेट, जैसे डीएनए पॉलीमरेज को टेम्पलेट चाहिए ऐसे ही हमारे टेलोमरेज को भी टेम्पलेट की जरूरत है, और फ्री हाइड्रोक्सिल एंड की 3' हाइड्रोक्सिल एंड की जरूरत होती है टेलोमरेज को भी, to use the and for the binding of new incoming precursor DNTPs। तो यहाँ पे जो टेलोमेरेज है वो रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड सेलुलर एजिंग। पिक्चर यहाँ पे शो करिए टेलोमरेज की एक्टिविटी और रेप्लिकेशन ऑफ टेलोमर बाय टेलोमरेज। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेलोमरेज है
वो शो किया गया है टेलोमरेज एंजाइम, जिसमें आरएनए जो यहाँ पे कंपोनेंट शो किए गए हैं हमारे टेलोमरेज के। तो यहाँ पे आरएनए एज ए प्राइमर एक्ट कर रहा है, और ये जो सीक्वेंस है टेलोमेर में वो प्रेजेंट है, TTA GGG सीक्वेंस और TG सीक्वेंस, रिपीट सीक्वेंस प्रेजेंट है यहाँ पे एंड में हमारे लीनियर क्रोमोसोम के और लीनियर DNA सीक्वेंस में। तो यहाँ पे जो ये हमारा आरएनए कंपोनेंट है टेलोमरेज का, वो एज ए टेम्पलेट एक्ट कर रहा है, और ये आरएनए कंपोनेंट एनील कर रहा है 3 प्राइम एंड पे, 3 प्राइम एंड को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की, ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो इसके 3 प्राइम एंड को एनीलिंग कर रहा है जो कि टेलोमेर पे प्रेजेंट है। तो जो टेलोमरेज है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो टेलोमरेज है वो क्या करता है, अपनी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी के थ्रू क्या करता है, आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा आरएनए प्राइमर प्रेजेंट है एक्सटेंडेड फॉर्म में, और उसके बाद जब हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी के थ्रू डीएनए सिंथेसाइज हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे जो हमारा न्यू डीएनए है अप टू द आरएनए जो हमारा प्राइमर की तरह एक्ट कर रहा है। तो जब यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाता है डीएनए टू द एंड ऑफ आरएनए टेम्पलेट, तो जो टेलोमरेज है वो डिस्प्लेस कर देता है आरएनए को और रिपीट करता है और रीबाइंड करता है एट द एंड ऑफ टेलोमर, और इस प्रोसेस को रिपीट करता जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो टेलोमरेज है ये सोल्व करता है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम बाय एक्सटेंडेड द 3 प्राइम एंड ऑफ क्रोमोसोम। तो जो ये टेलोमरेज है वो एक्ट करता है 3 प्राइम एंड पे, 3 प्राइम एंड पे एंड एक्ट करता है, जो कि यहाँ पे शो किया गया है, और जो टेलोमर का 3 प्राइम एंड होता है उस पर, और इसको एक्सटेंड करता है ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है कि 2 में से एक ही जो क्रोमोसोम का स्ट्रैंड है उसी को ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। फिर क्वेश्चन आता है, हाउ इज द 5 प्राइम एंड एक्सटेंडेड, दिस इज अकम्प्लीस्ड बाय लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी, जो कि इस पिक्चर में शो किया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जब प्रोवाइड किया जाता है एक एक्सटेंडेड 3 प्राइम एंड, टेलोमेर प्रोवाइड करता है एडिशनल टेम्पलेट। जब टेलोमेर इस 3 प्राइम एंड को एक्सटेंड करता है तो वो एक एडिशनल पॉइंट दे रहा है और एडिशनल टेम्पलेट दे रहा है, किसके लिए, लैगिंग स्ट्रैंड के लिए, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट के लिए वो एज ए टेम्पलेट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे सिंथेसाइज किया जाता है और एक्सटेंड किया जाता है आरएनए प्राइमर यूजिंग द टेलोमरेज, जो एक्सटेंड करता है 3 प्राइम एंड को एज ए टेम्पलेट। मीन्स ये जो स्ट्रैंड है लीडिंग स्ट्रैंड का, इसका जो 3 प्राइम एंड है वो एज ए टेम्पलेट यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है टेलोमरेज के थ्रू बाय यूजिंग आरएनए एज ए प्राइमर। फिर ये जब एंड एक्सटेंड हो जाता है तो ये टेम्पलेट की तरह काम करता है लैगिंग स्ट्रैंड को एक्सटेंड करने के लिए बाय सिंथेसाइज। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी सेल है वो इफेक्टिवली इंक्रीज कर पाती है 5 प्राइम एंड की लेंथ को क्रोमोसोम की बाय यूजिंग दिस एज ए टेम्पलेट। तो आफ्टर द एक्शन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड मशीनरी, जब एक्शन ले लेती है लैगिंग स्ट्रैंड मशीनरी टू एक्सटेंड दिस 5 प्राइम एंड, तो वहाँ पे कुछ शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रीजन रह जाते हैं एंड पे क्रोमोसोम के, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। तो क्या रह जाते हैं, कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रह जाता है एंड पे क्रोमोसोम के। तो ये जो प्रेजेंस है एक 3 प्राइम ओवरहैंग की, ये इम्पोर्टेंट है एंड के प्रोटेक्शन के लिए, और प्रोटेक्शन फंक्शन के लिए किसके, टेलोमर के। जो एक्शन है यहाँ पे टेलोमरेज का एंड द लैगिंग स्ट्रैंड रेप्लिकेशन मशीन का, वो ये इंश्योर करता है कि जो टेलोमेर है वो मेंटेन किया जाए एक सुफिशियंट लेंथ पे, किस पे, एक सुफिशियंट लेंथ पे वो मेंटेन किया जाए टू प्रोटेक्ट द एंड ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम शॉर्टनिंग। इसलिए यहाँ पे टेलोमेर एक्सटेंशन होता है और 3 प्राइम ओवरहैंग प्रेजेंट होता है टू प्रोटेक्ट द डीएनए क्रोमोसोम, क्योंकि जो रिपीटेटिव और नॉन प्रोटीन नेचर है टेलोमेर डीएनए का, और वेरिएशन है जो लेंथ में टेलोमेर की, वो ईजिली टोलरेट कर ली जाती है सेल के थ्रू, इसलिए इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो है कि जो टेलोमेर है, जो हमारा टेलोमेर है उसकी बाइंडिंग, और टेलोमेर बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो रेगुलेट करता है टेलोमरेज की एक्टिविटी को एंड टेलोमेर की लेंथ को, जो कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे कि
हमारा जो एक्सटेंशन है टेलोमेर की, टेलोमरेज के थ्रू वो इनडेफिनेटली चलती रहती है और प्रोटीन जो बाउंड होता है डबल स्टैंडर्ड रीजन से टेलोमर के, वो रेगुलेट करता है टेलोमर की लेंथ को। अगर हम यहाँ पे सेरेविजियाई का केस ले सैक्रोमाइसिस सेरेविजियाई का अगर हम यहाँ पे केस ले, जो कि हमारी ईस्ट होती है, तो वहाँ पे प्रोटीन जो बाउंड होते हैं टेलोमर से वो वीक इनहिबिटर की तरह एक्ट करते हैं टेलोमरेज एक्टिविटी से। तो व्हेन देयर आर रिलेटिवली फ्यू कॉपी ऑफ टेलोमर सीक्वेंस रिपीट, तो ये कुछ प्रोटीन इनमें से वो बाइंड कर जाते हैं, किससे? टेलोमर से बाइंड कर जाते हैं। और टेलोमर जो है वो एक्सटेंड करता है यहाँ पे 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, जो कि टेलोमर के एंड पे प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही हमारा टेलोमर लॉन्गर हो जाता है तो और टेलोमर बाइंडिंग प्रोटीन एक्यूमुलेट होते हैं और इनहिबिट करते हैं टेलोमरेज एक्सटेंशन को 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, जो कि एंड पे प्रेजेंट है। तो ये जो नेगेटिव फीडबैक लूप मैकेनिज्म होता है टेलोमर पे, ये इनहिबिट करता है टेलोमरेज की एक्टिविटी को। और ये रोबस्ट मेथड है मेंटेन करने के लिए एक सिमिलर टेलोमर लेंथ एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। प्रोटीन जो हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म को टेलोमरेज की, वो मॉड्यूलेट करते हैं टेलोमरेज की एक्टिविटी को। जैसे अगर हम यहाँ पे सेरेविजियाई का केस ले रहे हैं, अगर ईस्ट का केस ले रहे हैं, तो यहाँ पे CDC13 जो है वो प्रोटीन बाइंड कर जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन पे, जैसे कि हम शो कर रहे हैं। यहाँ तक तो डबल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उस पर बाइंड करा हमारा CDC13, और ये हम ईस्ट के केस में ले रहे हैं, ये बाइंड करा सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन से टेलोमर के। तो जब स्टडी की गई इस प्रोटीन की, तो वो ये इंडिकेट करती हैं कि जब ये रिक्रूट करा जाता है टेलोमरेज, टेलोमरेज ये रिक्रूट करता है टेलोमरेज को, किस पे? टेलोमर पे। टेलोमरिक जो एंड होता है क्रोमोसोम का, उस पे ये टेलोमरेज को रिक्रूट करता है। कौन? ये प्रोटीन CDC जो 13 प्रोटीन है, ये टेलोमरेज को रिक्रूट करता है। थस जो CDC13 है वो पॉजिटिव एक्टिवेटर हो गया हमारा टेलोमर का, क्योंकि उसको रिक्रूट कर रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट ह्यूमन प्रोटीन जो बाइंड करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड टेलोमर को, जो सिंगल स्ट्रैंडेड टेलोमर को बाइंड करते हैं, वो क्या होते हैं? POT1 वो अपोजिट मैनर में एक्ट करते हैं। वो किस मैनर में एक्ट करते हैं? अपोजिट मैनर में इनहिबिटर का काम करते हैं और टेलोमरेज एक्टिविटी के। अगर हम विट्रो स्टडी शो करें POT1 की, तो इसकी जो बाइंडिंग है सिंगल स्ट्रैंडेड टेलोमर डीएनए पे, तो ये इनहिबिट करती है टेलोमर की एक्टिविटी। तो जो सेल लेक करती हैं इस प्रोटीन को, वो ड्रामेटिकली इंक्रीज टेलोमर की, वो शो करती है ड्रामेटिकली इंक्रीज साइज ऑफ टेलोमर, और जो एंड होता है क्रोमोसोम उसका साइज उनमें इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो प्रोटीन है इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं डबल स्ट्रैंडेड टेलोमरिक बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ह्यूमन सेल्स में, और ये टेलोमर की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। जितना ज़्यादा मोर POT1 इस रिक्रूट करा जाएगा, वो उतना ही लेंथ को इंक्रीज करेगा और इनहिबिट करेगा टेलोमरेज की एक्टिविटी को। तो यहाँ पे क्या शो किया गया है हमारा? अगर हम ए पिक्चर में देखें, तो ये ए पिक्चर हमारी शो की गई है ईस्ट के लिए, सैक्रोमाइसिस सेरेविजियाई के लिए। यहाँ पे RAP रैप फर्स्ट यहाँ पे ये क्या कर रहा है? प्रोटीन डायरेक्टली बाइंड कर रहा है डबल स्ट्रैंडेड टेलोमरिक रिपीट डीएनए से, जबकि यहाँ पे रिफ सेकंड और रिफ फर्स्ट जो हैं वो एसोसिएट हो रहे हैं टेलोमर के साथ इनडायरेक्टली। ये तो टेलोमर के साथ डायरेक्टली बाइंड हो रहा है, पर ये टेलोमरिक के साथ इनडायरेक्टली बाइंड हो रहे हैं। और ये जो 3 प्रोटीन है, ये इम्प्लीकेट कर रहे हैं इनहिबिशन किसका? टेलोमरेज एक्टिविटी का। पर यहाँ पे जो CDC13 है वो कॉम्बैट कर रहा है इन 3 प्रोटीन्स की फंक्शन को, और ये रिक्रूट कर रहा है टेलोमर को। तो ये एक्टिवेटर का काम कर रहा है टेलोमरेज एक्टिविटी की। ये बी जो यहाँ पे पिक्चर है, ये शो कर रही है ह्यूमन एक्टिविटी और ह्यूमन सेल को, जिसमें यहाँ पे TRF फर्स्ट जो है एंड TRF सेकंड है, ये डायरेक्टली बाइंड हो रहे हैं डबल स्टैंडर्ड हमारे टेलोमर रिपीट डीएनए से। टेलोमर रिपीट डीएनए जिसमें सीक्वेंस रिपीट हो रहा होगा हमारा TTA और GG सीक्वेंस जो रिपीट हो रहा होगा, उससे बाइंड कर रहे हैं TRF फर्स्ट एंड TRF सेकंड। तो यहाँ पे ये जब डायरेक्टली बाइंड कर जाते हैं तो ह्यूमन होमोलोग होता है रैप फर्स्ट का, एज वेल एज TIN2 जो यहाँ पे TIN2 है और TPP फर्स्ट है एंड POT फर्स्ट है, ये एसोसिएट हो जाते हैं आइदर विद TRF फर्स्ट एंड TRF सेकंड और विद दिस DNA जो हमारा टेलोमर सीक्वेंस है इसके साथ। तो टुगेदर ये जो प्रोटीन है ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिसको सेल टेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल टेरिन
for its ability to shelter the telomer from the action of DNA repair mechanism। मीन्स ये शेल्टर का काम कर रहे हैं ताकि जो DNA रिपेयर मैकेनिज्म है उनके लिए एज ए शेल्टर का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो POT फर्स्ट है वो बाइंड कर जाता है डायरेक्टली सिंगल स्टैंडर्ड हमारे टेलोमरेज रिपीट DNA से और इनिबिट करता है टेलोमरेज की एक्टिविटी को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेलोमरेज रेप्लिकेशन में कि टेलोमरिक बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं क्रोमोसोम के एंड को। जैसे कि हमने बात की रोल के बारे में, जैसे रेगुलेट होता है टेलोमरेज का फंक्शन, तो जो टेलोमरेज बाइंडिंग प्रोटीन है वो भी एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं यहाँ में प्रोटेक्ट करने के लिए क्रोमोसोम के एंड को। जैसे जहाँ पे प्रेजेंस होती है डीएनए की एंड की, अगर हम एक सेल की बात करें जहाँ पे प्रेजेंस है डीएनए एंड की, तो वो एक साइन समझा जाता है डबल स्टैंडर्ड ब्रेक का, किसमें, डीएनए में। तो जो टारगेट किया जाता है डीएनए रिपेयर मशीनरी के थ्रू, जैसे कि मैंने बात की कि किसी भी सेल में डीएनए एंड अगर प्रेजेंट है तो वो एज ए साइन कंसीडर किया जाता है डबल स्टैंडर्ड ब्रेक का, तो वो किसके थ्रू टारगेट किया जाएगा, डीएनए रिपेयर मशीनरी के थ्रू। पर वो जो मोस्ट कॉमन आउटकम है इस रिपेयर का वो है इनिशिएट करना रिकम्बिनेशन विद अदर डीएनए इन द जीनोम और इन ए डिप्लॉयड सेल। ये रिकम्बिनेशन क्या करता है, टारगेट करता है ब्रोकन क्रोमोसोम की कॉपीज को। Whereas this response appropriate for random DNA breaks, it would be disastrous for telomere to participate in the same event, क्योंकि वहाँ पे टेलोमरेज को और टेलोमेर एंड को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा और टेलोमरेज की एक्टिविटी नहीं होगी, तो उसके लिए डिजास्टर का काम करता है। तो इस टेलोमेर को रिपेयर करने के जो अटैम्प्ट हैं इन सेम मैनर में जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ब्रेक को रिपेयर किया जाता है, वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रोमोसोम फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, जो क्या करता है, रैंडम क्रोमोसोम ब्रेक क्रिएट कर देता है बाद में। तो क्या प्रोटेक्ट करता है टेलोमर को इस मैकेनिज्म से? सिंपल आंसर है कि जो प्रोटीन है जो बाउंड होते हैं टेलोमर से, जो डिस्टिंग्विश करते हैं टेलोमर को अदर डीएनए सेगमेंट से, वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं टेलोमर को कि कोई भी डीएनए रिपेयर मशीनरी उससे आके बाइंड ना कर पाए और ये लेसन्स क्रिएट ना हो और ये ब्रेक्स क्रिएट ना हो और क्रोमोसोम का फ्यूजन ना हो। तो एलिमिनेशन अगर हो जाए इन प्रोटीन्स का तो लीड्स टू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेलोमर एज नॉर्मल डीएनए ब्रेक, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो जाता है प्रोटेक्शन करना जो कन्फर्म किया जाता है कोट करके टेलोमेर का विद डिफरेंट बाइंडिंग प्रोटीन्स। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की कि ये प्रोटीन एज ए शेल्टर का काम करते हैं डिफरेंट जो डीएनए रिपेयर मशीनरी है उनके लिए, तो ये डिफरेंट जो प्रोटीन है उसके थ्रू ये बाइंड कर लिए जाते हैं। तो जो स्टडी है ह्यूमन टेलोमर की को जब स्टडी किया गया तो वो क्या शो करती हैं, वो एक अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी शो करती हैं कि जो टेलोमेर है वो आइसोलेट किया गया ह्यूमन सेल से और जब उसको ऑब्जर्व किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से तो ये फाइंड आउट किया गया कि वो क्या फॉर्म कर लेता है, एक लूप फॉर्म कर लेता है, लूप रेदर देन ए स्ट्रक्चर। वो लीनियर स्ट्रक्चर ना फॉर्म करके क्या फॉर्म कर लेता है, एक लूप फॉर्म कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया कि वो फोल्डिंग कर रहा है और वो लीनियर स्ट्रक्चर की फॉर्म में नहीं है प्रेजेंट। और स्टडीज़ क्या इंडिकेट करती हैं कि ये जो लूप है इसको क्या बोलते हैं, टी लूप बोलते हैं, जो फॉर्म किया गया है 3 प्राइम एंड के सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से। और ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड जो है वो क्या है, टेलोमर का, जो इन्वेंट करा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के रीजन में टेलोमर के। जैसे कि इस फॉर्म में शो किया गया है कि ये जो सिंगल स्टैंडर्ड एंड है जो कि यहाँ पे शो किया गया वो कहाँ पे इन्वेंट कर रहा है, वो टी लूप की फॉर्मेशन कर रहा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए रीजन में। तो ये एक टी लूप फॉर्म कर रहा है। तो जो एंड है टेलोमर के वो मास्क कर दिए जाते हैं और रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते एज ए डीएनए एंड बाय फॉर्मिंग दिस टी लूप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो प्योरीफाइड TRF2 होगा वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है इन टी लूप्स को, टी लूप की फॉर्मेशन को विद प्योरीफाइड टेलोमेर डीएनए। और जो टी लूप स्ट्रक्चर है वो रेलिवेंट है हमारे टेलोमर की लेंथ को कंट्रोल करने के लिए, जस्ट एज अ लूप स्ट्रक्चर। जैसे लूप स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करेगा टेलोमर को किससे, डीएनए रिपेयर एंजाइम्स और डीएनए रिपेयर मशीनरी से। तो ये जो टेलोमेर है ये रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा एज अदर डीएनए स्ट्रैंड। और जो यहाँ पे
जो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड 3 प्राइम एंड है वो भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। इट हैज़ बीन प्रपोज्ड है जो टेलोमेर है वो शॉर्टन हो जाता है, दे वुड हैव इज, तो उसकी जब वो शॉर्ट हो जाता है तो डिफ़िकल्ट टाइम आ जाता है क्या करने का, इस टू लूप को फॉर्म करने का। तो ये जो है यहाँ पे जब टी लूप नहीं फॉर्म होता ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमेरिक एंड, तो यहाँ पे जो 3 प्राइम एंड होता है उसकी एक्सेस कर ली जाती है इन रिपेयर मशीनरी के थ्रू, और फिर ये क्या होता है, एक हमारा डिजास्टर क्रिएट करता है टेलोमरेज की एक्टिविटी के लिए और प्रोटेक्शन करने के लिए इस डीएनए एंड को। जो इस पिक्चर में शो किया गया है, ये शो किया गया है कि टेलोमेर की जो लेंथ है वो रेगुलेट की जाती है टेलोमेर बाइंडिंग प्रोटीन से। जब टेलोमेर जो है वो शॉर्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया फर्स्ट पिक्चर में, हमारे जब टेलोमेर क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, क्यों, कुछ टेलोमेरिक बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं टेलोमरेज एंड इनहिबिशन जो होता है वो टेलोमरेज का वो वीक होता है क्योंकि कम ही प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन में टेलोमर जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है 3 प्राइम एंड पे टेलोमर के। व्हेन दीज रीजन आर मेड डबल स्टैंडर्ड, और जब ये रीजन डबल स्टैंड कर दिए जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ लैगिंग स्टैंड डीएनए सिंथेसिस मशीनरी, तो एडिशनल यहाँ पे क्या होता है, एडिशनल टेलोमर बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड कर जाते हैं। क्या करते हैं, टेलोमर बाइंडिंग प्रोटीन आके एसोसिएट हो जाते हैं टेलोमर से। जैसे ही ये प्रोटीन यहाँ के क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं टेलोमर, तो इनकी बाइंडिंग क्या करती है, इनहिबिशन का काम करती है, जिसकी वजह से टेलोमरेज अपनी इलोंगेशन प्रोसेस को नहीं कर पाता और ये इनहिबिट कर देते हैं ये प्रोटीन इलोंगेशन को टेलोमर एंड की और 3 प्राइम एंड की जो टेलोमर पर प्रेजेंट होता है बाय इनहिबिट द टेलोमरेज एक्टिविटी। टेलोमरेज यहाँ पे क्या है, एंजाइम है। और ये जो पिक्चर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये शो करती है कि टेलोमेर जो है वो एक लूप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में शो किया गया है टेलोमेर का स्ट्रक्चर, ह्यूमन टेलोमेर का स्ट्रक्चर है ये, और ये शो कर रहा है कि कैसे लूप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सेल में। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है और ये नॉर्मल डायग्राम शो किया गया है। जो लूप है वे कहाँ पे पाए जाते हैं, डीएनए के एंड। तो जब ये मैकेनिज्म परफॉर्म होता है इस टी लूप को फॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या आता है, फोल्ड करना। किसको फोल्ड करना, टेलोमर को इस तरह फोल्ड करना कि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है एट द एंड ऑफ टेलोमर वो असेस कर लें किसको, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को। जैसे कि ये ग्रे कलर में ये सिंगल स्टैंड है, ये किसको असेस कर रहा है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड जो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डीएनए जो हमारा डीएनए टेलोमरिक रिपीट प्रेजेंट है उसको असेस कर ले। जब एक बार सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो पोजीशन कर लेता है अपने आप को प्रॉपरली, तो ये क्या कर लेता है, इन्वेंट कर जाता है किसमें, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, और इन्वेंट कर जाता है डबल स्टैंडर्ड रिपीट में। कौन से रिपीट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, TTA GG रिपीट प्रेजेंट होंगे। तो जैसे ही हमारा ये जो है इन्वेंट करता है रिपीट में, तो एक हेलिक्स फॉर्म करता है, किसके साथ, हेलिक्स फॉर्म करता है कंप्लीमेंट्री स्टैंड के साथ, और डिस्प्लेस कर देता है अदर स्टैंड को, किसको, अदर स्टैंड को डबल स्टैंडर्ड डीएनए को। इसको क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट लूप भी बोलते हैं इसको। और ये कॉमन इंटरमीडिएट है इन होमोलोगस रिकम्बिनेशन and it is likely that telomer binding protein and other cellular protein like recombination protein facilitate this process। तो यहाँ पे जो folding process है वो increasingly difficult होती है क्योंकि जो टेलोमर है वो क्या हो जाता है, short होता है। तो ये जो process है वो कई बार difficult हो जाती है अगर हमारा टेलोमर short हो जाए, और ये process नहीं होगी तो क्या होगा, बहुत सारी रिपेयर जो मैकेनिज्म है और मशीनरी है वो एसेस कर लेगी टेलोमर को, टेलोमरेज की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन ऑफ टेलोमरेज। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टेलोमेर लेंथ एंड एजिंग इन केस ऑफ ह्यूमंस। जैसे अगर हम अनलाइक जर्म लाइन सेल्स, मोस्ट ह्यूमन सोमेटिक सेल्स जो हैं वो लेक करती हैं और बहुत ही कम लेवल होता है उसमें किसका, टेलोमरेज एक्टिविटी का। जब हम ह्यूमन सोमेटिक सेल्स को ग्रो करते हैं कल्चर में तो वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स में ही डिवाइड करती है क्योंकि उनकी भी एक फिक्स होता है कि वो इतने टाइम तक ही डिवाइड करेंगे, लाइक अबाउट 20 जनरेशन या फिर 70 सेल पर जनरेशन है ना, और 70 सेल जनरेशन सेंसेंस होने से पहले और डेथ होने से पहले वो अबाउट 20 to 70 जनरेशन तक ही डिवाइड कर पाती हैं अगर हम कल्चर करते हैं किसी भी ह्यूमन की सोमेटिक सेल को। पर जर्म लाइन्स में तो ऐसा नहीं होता है। तो
जब हम टेलोमर की लेंथ की बात मेज़र करते हैं डिफरेंट वेरियस सोमेटिक सेल कल्चर में, तो एक कोरिलेशन ऑब्जर्व होता है टेलोमर की लेंथ में एंड नंबर ऑफ सेल डिवीजन में, जो प्रिसीड करते हैं हमारी सेल डेथ तक और सेल सेंसेंस तक। सेल सेंसेंस और सेल डेथ यहाँ पे क्या बोला गया कि जब सेल अपनी कैपेबिलिटी लूज़ कर देती है डिवाइड करने की, और उसका जो कंटेंट है, प्रोटीन है और जो अदर है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है, वो सब क्या हो जाता है, वीक होने लग जाता है, और वो अपनी ऑटो और प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू वो डेड हो जाती है। तो यहाँ पे जो सेल हैं जो लोंगर जिनमें टेलोमर को जिनमें लोंगर टेलोमर पाया जाता है, उनका सर्वाइविंग जो सर्वाइव करने की कैपेसिटी है वो भी क्या है, लोंगर है। और वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा डिवीजन करती हैं, और उनकी जो जनरेशन है और वो सेल डिवाइड करके बहुत सारी जनरेशन तक डिवाइड होती रहती है और बहुत सारी डॉटर सेल देती हैं, एज़ कम्पेयर टू विद दो सेल जिनमें जो ये टेलोमर है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो ये एक्सपेक्ट किया गया कि जब एब्सेंस होगी टेलोमरेज एक्टिविटी की, तो जो टेलोमर की लेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है एज द एज ऑफ सेल कल्चर इंक्रीज। जैसे जैसे सेल कल्चर की जो एज है वो इंक्रीज होती जाती है, तो टेलोमर की लेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। पर ओकेजनली जब सोमेटिक सेल्स को ऑब्जर्व किया गया कि वो एक्वायर कर लेती हैं एबिलिटी टू proliferate in culture indefinitely, and these immortal cells have been shown to contain telomerase activity unlike their progenitor. Since the one common feature of all cancers is uncontrolled cell division और immortality, हम यही जानते हैं कि जो कैंसर सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती रहती हैं और जो अपनी साइड वाली सेल्स उनसे उनसे न्यूट्रिशन लेती रहती हैं और उन साइड वाली सेल्स को डेड कर देती हैं, खुद डिवाइड करती रहती हैं। तो वो क्या करती हैं, कंट्रोल सेल डिवीजन करती हैं और इमोर्टाइल होती हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या प्रपोज किया कि वन वे है कॉम्बैट करने का ह्यूमन कैंसर्स को, वो ये है कि वो पॉलीमरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दें, क्योंकि जहाँ पे भी पॉलीमरेज की एक्टिविटी कम होगी वहाँ पे जो पॉलीमर होगा, जो एंड होगा, उसकी लेंथ भी कम होगी, और जैसे ही लेंथ कम होगी सेल कम जनरेशन तक डिवाइड कर पाएगी और फिर वो डेड हो जाएगी। और फर्दर एविडेंस जो आए इस रिलेशनशिप में टेलोमर की लेंथ में और एजिंग में ह्यूमंस में, वो स्टडी से आए इंडिविजुअल्स विद डिसऑर्डर्स कॉल्ड प्रोजेरियाज। वो किससे आए, कुछ इंडिविजुअल स्टडी किए गए जिनमें क्या डिजीज थी, प्रोजेरियाज। ये जो प्रोजेरिया की मैं बात कर रही हूँ ये क्या है, एक इनहेरिटेड डिजीज है जिसमें क्या हो जाती है, प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है। जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है एक जॉन टैकेट को जो कि 15 ईयर्स ओल्ड है और ये अपनी एज से बड़ा दिख रहा है, मतलब इसमें क्या हो रही है, प्री मेच्योर एजिंग हो रही है, और ये एक डिजीज़ की वजह से होती है, प्रोजेरिया की वजह से, और ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ होती है। ये इन द मोस्ट सेवर फॉर्म ऑफ प्रोजेरिया हुडचिनसन गिलफोर्ड सिंड्रोम, जो सेंसेंस है उसकी वजह से रिंकल्स आ जाते हैं, बाल्डनेस हो जाती है, अदर सिम्टम्स आ जाते हैं एजिंग के, जो बर्थ के इमिडिएटली बाद ही स्टार्ट हो जाते हैं और टीनेज में ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये जो सिंड्रोम है वो किसके थ्रू किया जाता है, डोमिनेंट म्यूटेशन के थ्रू। डोमिनेंट म्यूटेशन इन द जीन जो इनकोड करता है लेमिन ए को। कौन सा जीन जो इनकोड करता है, लेमिन ए को, और ये क्या है, एक प्रोटीन है जो इन्वॉल्व करता है कंट्रोल किसका, न्यूक्लियाई की शेप को कंट्रोल करता है डिफरेंट सेल्स में। तो ये जो म्यूटेशन है ये क्यों लीड करती है प्रीमेच्योर एजिंग, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है इन्हें, बट जिनमें लेस सेवर फॉर्म होती है प्रोजेरिया की उसको बोलते हैं वर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, वर्नर सिंड्रोम। और जिसमें हाई थी उसको क्या बोल रहे थे, हटचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम, गिलफोर्ड सिंड्रोम। और जिसमें लेस सेवर केस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्नर सिंड्रोम, वर्नर सिंड्रोम। इसमें जो सेंसेंस और जो ये प्रीमेच्योर जो एजिंग है ये बिगिन होती है टीनेज ईयर्स में, और जो डेथ होती है वो मोस्टली 40s में होती है, 40s में जाके होती है। तो वर्नर सिंड्रोम है ये किसके थ्रू किया जाता है, ये रिसेसिव म्यूटेशन के थ्रू होता है इन द जीन WRN जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है वर्नर सिंड्रोम, जो इनकोड करता है एक प्रोटीन को जो DNA रिपेयर प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो अगेन
we still do not understand how the loss of this protein lead to premature aging। पर फिर भी कुछ सोमेटिक सेल्स होती हैं इंडिविजुअल में विथ बोथ फॉर्म ऑफ प्रोजेरिया, जिसमें क्या होता है शॉर्ट टेलोमर होता है और वो एग्जिबिट करती हैं डिक्रीज प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी जब उनको कल्चर में ग्रो किया जाता है, which is consistent with the hypothesis that decreasing telomerase length contribute to the aging process in case of humans। at present जो relationship है टेलोमर की लेंथ में और सेल सेंसेंस में वो entirely कोरिलेटिव है। कोई भी डायरेक्ट एविडेंस ये इंडिकेट नहीं करता कि जो टेलोमर की जो शॉर्टनिंग है उसकी वजह से एजिंग हो जाती है, और जो कोरिलेशन है वो स्ट्राइकिंग है। और जो हाइपोथेसिस है टेलोमर की शॉर्टनिंग का वो कंट्रीब्यूट तो करता है एजिंग प्रोसेस में ह्यूमन की, पर अभी भी उसको स्टडीज़ की और रिसर्च की ज़रूरत है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेलोमरेज रेप्लिकेशन एंड रोल ऑफ टेलोमर इन ह्यूमन एजिंग। So if you like my video then please thumbs up, and if you are not my subscriber then please subscribe to my channel and support me, and if you have any query then write in the description box given below। Thank you so much for watching my videos।